So let's read the question. The question is why orthonitrophenol is steam volatile while paranitrophenol is not. Second is out of ammonia and NF3 we have to tell which has higher dipole moment and why. C is N2 is diamagnetic while O2 is paramagnetic. We have to explain this on the basis of molecular orbital theory. तो यहाँ पे जो key concept हमें चाहिए that is chemical bonding. सो केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कंसेप्ट हमारे पास यूज हो रहे हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास कह रहे हैं कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो हमारे पास क्या है, स्टीम वॉलेटाइल है, बट पैरानाइट्रोफिनोल जो है वो स्टीम वॉलेटाइल नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? बेसिकली सबसे पहले अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर बनाए, इट इज लाइक दिस, और जो पैरानाइट्रोफिनोल है उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, पैरा का हम यहाँ रहते हैं, इस तरह से। अब क्या होता है, हमारे पास जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है इसमें हमारे पास इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, विच इज नोन एज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. So intramolecular hydrogen bonding is observed in orthonitrophenol. लेकिन अगर पैरानाइट्रोफिनोल में देखेंगे तो इसके लिए हमारे पास इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास कौन सी होती है, बेसिकली यहाँ पे जो होगी दैट विल बी इंटरमोलिक्यूलर, दैट इज बिटवीन टू मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड इन पैरानाइट्रोफिनोल। सो हमारे पास यही रीजन होता है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो स्टीम वॉलेटाइल होता है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जो पैरानाइट्रोफिनोल है वो लेस वॉलेटाइल होता है क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। Okay, now let us discuss the second part. B part में हमें कहा गया है कि we have to tell out of ammonia and NF3 which has higher dipole moment. So basically सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। So basically दोनों ही मॉलिक्यूल जो NH3 और NF3 है इनका हमारे पास पिरामिडल शेप होता है, बेसिकली इस तरह का, और यहाँ पे लोन पेयर होता है। फ्लोरीन में भी इस तरह से ही होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहाँ पे लोन पेयर होगा। अब क्या होता है कि दोनों का हमने शेप तो देख ली, हमारे पास पिरामिडल है, लेकिन क्या होगा अगर हम डायरेक्शन देखें डाइपोल्स की, सो आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायरेक्शन इस तरह से होगी, और लोन पेयर और नाइट्रोजन में से लोन पेयर की तरफ होगी। सिमिलरली यहाँ पे इस तरह से होगी, लेकिन नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन हमारे पास क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो हमारे पास इस तरह से होता है। सो अगर हम नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट देखें, सो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इस केस में हमारे पास इस तरफ होगा, लेकिन इस केस में हमारे पास जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो इस तरह से इस केस में होगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो किस कंपाउंड का ज्यादा है, अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हमारे पास क्या है, वो इलेक्ट्रॉन, उसका जो डाइपोल की डायरेक्शन है वो नाइट्रोजन टू फ्लोरीन है। ओके, ऑल्सो इन केस ऑफ अमोनिया जो ऑर्बिटल डाइपोल है ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड, whereas जो हमारे पास NF3 है उसमें जो ऑर्बिटल डाइपोल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है टू द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ 3NF बॉन्ड, जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑर्बिटल डाइपोल है बिकॉज ऑफ लोन पेयर डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट NF बॉन्ड मोमेंट व्हाइल रिजल्ट्स इन लो डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है अपोजिट होने की वजह से हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो हायर किसका आता है, अमोनिया का। ओके, नाउ लेट अस सी पार्ट सी। सो पार्ट सी में है N2 हमारे पास डायमैग्नेटिक है एंड O2 पैरामैग्नेटिक है। व्हाई इज इट सो? सो इसके लिए हमारे पास एक साइड N2 है और एक साइड O2 है, तो इसकी हमें सबसे पहले जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन है वो पता होनी चाहिए। सो अगर हम O2 की मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन लिखिए, सो दैट विल बी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और फिर हमारे पास होती है सिग्मा 2p Z2, पाई 2px2, पाई 2py2 एंड पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 16 इलेक्ट्रॉन्स है, वो इस तरह से फिल होते हैं। और अगर हम नाइट्रोजन की देखेंगे इट विल बी सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s स्टार 2, नॉट स्टार हेयर, पहले सिग्मा 2s में जाएगा दैट इज बॉन्डिंग, और फिर हमारे पास जाएगा सिग्मा 2s स्टार 2 में, और फिर इसके बाद आफ्टर सिग्मा इसके बाद हमारे पास इसमें जाता है पाई 2px2 एंड पाई
2p/2 और लास्ट हमारे पास जाता है किसमें, सिग्मा 2p/Z2 में, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 14 और इसके पास कितने हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, डाया मैग्नेटिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से ये जो स्पीशीज है ये हमारे पास क्या हो जाती है, पैरा मैग्नेटिक। सो यही हमसे पूछा गया था कि why O2 is paramagnetic and N2 is diamagnetic. Hope you find the answer. Best of luck.